Good morning, students. Today we start lecture number 7, 1.7 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहला टॉपिक क्या बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। देखिए बेटा, हमारे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस है 2a। कितना है डिस्टेंस, 2a। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगेन रिपीट करता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट, इज एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है किसका, ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance to a। ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज थे, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों इक्वल एंड अपोजिट और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आया, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। अच्छा, अब हमारे दिमाग में आता है कि हमने ये जो स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड है ये 2a ही क्यों लिया। तो देखो बेटा, हमने 2a इसलिए लिया क्योंकि जब हम इनका सेंटर दिखाएंगे तो a इधर हो जाएगा और a इधर। अगर हम a लेते तो a/2 और a/2 करना पड़ता, इसलिए हमने डायरेक्टली 2a ले लिया ताकि a इधर हो जाए और a इधर हो जाए। तो ये स्मॉल डिस्टेंस हमने 2a ही क्यों लिया, क्या इसका कारण समझ आया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास क्या होता है, क्लियर हुआ, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए बेटा, इसको P से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। होता क्या है बेटा, ध्यान से समझे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता है, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज टू द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, Q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू 2a। इनके प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है बेटा, 2a क्या था यहां पर, इनके बीच का स्मॉल सेपरेशन है, इसको हम डाइपोल लेंथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डाइपोल लेंथ। तो क्या डेफिनेशन हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बता सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू द डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ मतलब 2a स्मॉल डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज के साथ प्रोडक्ट करें तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट कहेंगे। तो दो चीजें क्लियर हुई हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसका फॉर्मूला हम आगे बहुत बार यूज करेंगे बेटा कि Q इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये कैसा क्वांटिटी है, ये है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन होता है। अब बेटा इसका डायरेक्शन कहां होता है, देखें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो देखिए बेटा किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। किधर होगा, नेगेटिव टू
पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिख दिया हमने, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बेटा, समझ आया? बहुत बेसिक चीजें अभी तक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ी। सबसे पहला पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बेसिक क्लियर हुआ? आगे बहुत ज्यादा इस चीज का हम यूज करने वाले हैं, तो ये सब चीजें अच्छे से याद हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसी क्वांटिटी और डायरेक्शन कहां से कहां होता है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q क्या है, चार्ज, और 2a क्या है, डाइपोल लेंथ या स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगले दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक्सप्रेशंस, तो थोड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान समझे बेटा, टॉपिक क्या हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन, एट इट्स एक्सियल लाइन। ये है हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन। सबसे पहले नाम से समझे बेटा, निकालना क्या है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, एक्सियल लाइन पर, किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। सब क्लियरली दिख रहा है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए। तो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अभी पीछे पढ़ के आए हम, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो हमने एक डाइपोल लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया जिसमें ये एक प्लस क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर? और ये एक माइनस क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है, माइनस क्यू। देखिए बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना था तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और इनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस कितना, 2a। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कहां पर, इसकी एक्सियल लाइन पर। एक्सियल मतलब इसकी एक्सिस पर। तो ये एक्सियल लाइन इसके आगे की तरफ बढ़ा दे, या फिर आप इधर बढ़ा सकते हैं आगे की तरफ, एक ही बात है, दोनों साइड किधर भी। ये क्या है, एक्सियल लाइन है। इसमें कहीं भी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जर्नली मैंने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया एक्सियल लाइन के ऊपर। क्या कंसीडर कर लिया, पॉइंट P, जिसके ऊपर इस डाइपोल की वजह से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इस डाइपोल का सेंटर मान लेते हैं, ये क्या है, सेंटर O। तो A डिस्टेंस इधर हो गया बेटा, और A डिस्टेंस इधर हो गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, सेंटर से लेकर P पॉइंट तक का हमने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया, कितना है, R। समझ आ रहा है? डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर डायग्राम समझ आ गया, एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी एक्सप्रेशन है। मेन चीज डायग्राम है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, उसका एक्सियल लाइन दिखाया, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P कंसीडर किया, जहां पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, R है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस R है, तो प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, प्लस क्यू चार्ज से P का, तो R, और ये कितना हो गया, A, तो R प्लस A। क्लियर है? और माइनस क्यू से P का कितना होगा, यहां तक कंप्लीट R है, उसमें से A लेस कर दे तो P तक का डिस्टेंस बच जाएगा R माइनस A।
ध्यान से देखिए बेटा, प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हुआ, आर प्लस ए, और माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, आर माइनस ए। अब आगे देखिए बेटा, एक्सप्रेशन शुरू करते हैं, पहले ध्यान से समझें। सबसे पहले इस पी पॉइंट पर दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से और एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और दोनों हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से मान लेते हैं इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इवन है, होगा किधर, हमें पता है प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे, नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E1। क्लियर है। उसके बाद देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अब ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी पी पॉइंट पर होगा, माइनस क्यू की तरफ, तो माइनस क्यू की वजह से जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना, E2। क्लियर है, दिखा देंगे हम। E1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और E2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है, पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। क्लियर। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर लग रहे हैं, हमें तो क्या चाहिए बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम, ज्यादा में से कम को लेस कर देंगे। अब देखो E2 ज्यादा है कि E1 ज्यादा है, क्या है, E2 ज्यादा है या E1। तो इसके लिए हम पहले E1 और E2 दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले E1 देखो कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के चार्ज किसकी वजह से था, प्लस क्यू, तो क्यू बाई आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस, तो प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस कितना, आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास E1 का वैल्यू। सेकेंडली देखिए बेटा, E2 का वैल्यू कितना आएगा। E2 किसकी वजह से है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो कितना आएगा, के माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें फार्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना आया ये, इसमें आर प्लस ए था, इसमें आर माइनस ए था। E1 E2 दोनों का वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, के क्यू दोनों में सेम है, यहां नीचे टर्म आर प्लस ए है, यहां आर माइनस ए, कौन सा टर्म बड़ा है, आर प्लस ए। तो ये आर प्लस ए अगर बड़ा है तो E1 क्या होगा, लेस होगा किससे, E2 से। तो हमें एक चीज पता चल गया, E1 इज लेस देन E2। वैसे भी आप लॉजिकली इस चीज को समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्लस क्यू का पी पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। माइनस क्यू का पी पॉइंट से डिस्टेंस कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें पता चल गया कि E1 है वो लेस है किससे, E2 से। क्लियर है। अब आगे देखिए बेटा, हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, हम ज्यादा में से कम को घटा देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E1। हम तो बस अमाउंट देख रहे हैं, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, तो हमने मैग्नीट्यूड की टर्म में लिया, E2 माइनस E1। अब वैल्यूज रखो, E नेट कितना आएगा हमारे पास, पहले E2 की वैल्यू देखो कितनी है, E2 की वैल्यू ये रही बेटा, माइनस है लेकिन मैग्नीट्यूड की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस, तो के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस E1 की के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटा, दोनों में से के क्यू कॉमन निकल गया, क्या बचा यहां पर, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आ रहा है बेटा। आगे देखिए, इसके बाद इसको रफ कर देते हैं। ई नेट कितना आएगा हमारे पास, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, बिल्कुल आसान है। के क्यू तो हमारे पास एज इट इज है, एलसीएम ले ले दोनों का नीचे, देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर था इसलिए कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है।
ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर था इसलिए कंप्लीट का स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगले स्टेप में देखिए बेटा, के क्यू वही कॉमन है हमारे पास, सोल्व कर लेते हैं। नीचे वाली टर्म्स को एज इट इज रख लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2ar प्लस 2ar कितना हो जाएगा, 4ar। तो यहां से हमारे पास क्या बचा, के क्यू बाहर एज इट इज, ऊपर क्या बचा 4ar अपॉन नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आया, के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। पहले यहां तक का समझे फिर आगे करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, कैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, उसका सेंटर से एक पॉइंट एक्सियल लाइन पर P सेलेक्ट किया जिसका डिस्टेंस r था, तो प्लस क्यू से r प्लस ए हो गया और माइनस क्यू से r माइनस ए हो गया। प्लस क्यू की वजह से हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, अवे है। माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है जो किधर है, टुवर्ड्स चार्ज की तरफ है। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, पहले E1 E2 का वैल्यू दिखा दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया, E2 माइनस E1 कर दिया, क्योंकि E2 का वैल्यू ज्यादा था किससे, E1 से। तो हमने सोल्व किया और सोल्व करके यहां तक पहुंच गए। आगे देखिए बेटा, एक स्टेप हम और बढ़ाते हैं, आगे रफ कर रहा हूं ये, एक स्टेप हम आगे और बढ़ाते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू, देखिए बेटा, के एज इट इज 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख लूं तो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो एक 2 बच गया और एक R बच गया, तो 2R, ऊपर यही टर्म बचा। अभी हमने पीछे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a को मैंने लिख दिया P, क्या बच गया, 2R बच गया। क्लियर। नीचे वाली टर्म्स एज इट इज, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये है हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। क्लियर है। थोड़ा सा यहां पर हम अजम्पशन ले सकते हैं। क्या अजम्पशन ले सकते हैं, केस बना सकते हैं। देखो क्या हो सकता है बेटा, इफ आर इज ग्रेटर देन ए, अगर आर ए से बहुत ज्यादा बड़ा हो, मतलब सेंटर से जो पॉइंट लिया है इसकी जो डिस्टेंस है वो डाइपोल लेंथ की डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत ज्यादा हो। मतलब आर बहुत ज्यादा बड़ा हो किससे, ए से, तो ए क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखिए बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2kp आर अपॉन ए, नेग्लेक्ट हो गया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, आर की पावर 4, एक पावर कट जाएगी, 3 बच जाएगा। मतलब क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा, क्या हमारे पास यहां से बच जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2kp बाई आर क्यूब। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स, कहां पर, एक्सियल लाइन के ऊपर। क्लियर हुआ बेटा। यहां ये चीज समझ आनी बहुत जरूरी थी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2kp बाई आर क्यूब कब आया, जब r इज ग्रेटर देन a था, तो a नेग्लेक्ट होके आ गया हमारे पास। दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट। तो ये था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इतना, बट अगर हम अजम्पशन को कंसिडर करें तो फिर दिस में। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए बेटा, इसके बाद एक चीज और है, इसको समझने की कोशिश करें। अब डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं। अब तक तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट की बात की हमने, ज्यादा में से कम को लेस कर दिया।
अब देखो E2 ज्यादा है बेटा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा हमें, ज्यादा में से कम को लेस करेंगे तो ज्यादा की साइड थी उधर ही हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो बेटा किधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन P का ये भी इधर है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ, किधर है माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो जब भी हम इसको किस में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, किस में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में कौन होगा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्लियर है बेटा, देख सकते हैं आप यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो ये हो गया सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा एक्सियल लाइन के ऊपर 2kp बाई r क्यूब, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E नेट इज इक्वल टू 2kp वेक्टर बाई r क्यूब, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर अपोजिट होता तो हम क्या यूज करते, माइनस साइन। क्लियर है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन। अब मूव करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। तो देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक टॉपिक हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो पहले वो टॉपिक क्यों पढ़े थे, अब समझ आ रहे हैं उनका महत्व। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान से समझो बेटा, पिछले टॉपिक में हमने कहां पर निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल लाइन के ऊपर। इस बार हम कहां पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है भी समझ आएगा। देखिए बेटा ध्यान से, तो सबसे पहले वही चीज हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तीनों चीजें बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं। निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वही हम एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। सबसे पहले क्या लेना था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a लिया हमने। वही सेंटर दिखाया हमने O, तो इधर का डिस्टेंस भी a हो गया और इधर का डिस्टेंस भी a हो गया। क्लियर है, वही हमें कहां निकालना इस बार, इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन कौन सा होता है, इक्वेटोरियल लाइन होता है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया पहले, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसके ऊपर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ये है लाइन, जहां में जिस लाइन के ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एक पॉइंट कंसिडर किया, मान लीजिए P। इस P पॉइंट पर, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट P कंसीडर किया जहां पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले वही चीज मान लेते हैं कि सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R है। क्लियर है, सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R है। अब ध्यान से देखिए बेटा, दो चार्ज अगेन, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों P पॉइंट पर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिखा देते हैं पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे। किधर होगा, अवे। नाम दे देते हैं E1। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स। नाम दे देते हैं E2। हमने दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, प्लस क्यू की वजह से भी और माइनस क्यू की वजह से भी। तो लिख देते हैं
E1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एंड E2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, ये डिस्टेंस A है, ये R है, तो ये कितना होगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। सेम इधर ये भी A ये R, तो ये भी कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। अब ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करते हैं बेटा, E1 और E2 दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले E1 का देखिए बेटा, E1 किसकी वजह से था, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के चार्ज क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है, ये डिस्टेंस, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास E1 कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सेम ऐसे ही हम E2 को निकाल लेते हैं। किसको, E2 को। E2 किसकी वजह से है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो कितना आएगा, माइनस के क्यू अपॉन कितना आएगा, वही उनके बीच का डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो नेट E2 कितना आ गया हमारे पास, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां से E1 और E2 सिर्फ डायरेक्शन माइनस है, बाकी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। क्या E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बस डायरेक्शन डिफरेंट है, बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, E1 इज इक्वल टू E2। अब ध्यान से देखो बेटा, E1 और E2 का डायरेक्शन हमें यहां से दिख रहा है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐड कर देते, दोनों अपोजिट में होते तो पिछले एक्सियल लाइन की तरह सब्ट्रैक्ट कर देते ज्यादा में से कम को, बट ये तो ना सेम लाइन पर है, ना ही डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में, ना सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हम करेंगे दोनों को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो देखिए बेटा, कैसे कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करेंगे, पहले एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, इसकी दोनों साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल, तो इस साइड के सामने का एंगल ये थीटा और इसके सामने का ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल थीटा। क्लियर है? अब इधर देखो, पहले E1 को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करता हूं, तो ये कर दिया मैंने कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक, ये और ये पैरेलल लाइन, इनको एक लाइन कट कर रही है, तो ये थीटा, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, थीटा। अब ये E1 है, तो थीटा की साइड कौन सा कंपोनेंट होगा, E1 कोस थीटा, और ऊपर की साइड कौन सा होगा, E1 साइन थीटा। क्लियर है बेटा? E1 को हमने कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दिया, E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा। सेम E2 को ब्रेक करेंगे। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, तो इसको ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, इधर थीटा की तरफ कौन सा, E2 कोस थीटा और नीचे E2 साइन थीटा। डायग्राम को अच्छे से समझे बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा डायग्राम, बाकी बहुत इजी है। सिंपली रिपीट कर रहा हूं, दो चार्जेस थे प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमने P पॉइंट सेलेक्ट किया, जिसको हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पर। क्लियर है? R डिस्टेंस पर, तो दोनों साइड डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट थी, तो दोनों साइड इक्वल, तो दोनों एंगल इक्वल, और दोनों एंगल इक्वल हैं। पहले प्लस क्यू की वजह से E1 और माइनस क्यू की वजह से E2। E1 को भी कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दिया और E2 को भी कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखिए बेटा, मैग्नीट्यूड E1 E2 दोनों का बराबर है, मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सेम। डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो लिखेंगे हम E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर। लिख देंगे इधर E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां से क्या हुआ,
जो साइन कंपोनेंट थे, वर्टिकल कंपोनेंट्स थे, वो तो कैंसिल आउट हो गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिला? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो ऐड कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हमें कितना मिलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। E1, ये हम मैग्नीट्यूड की टर्म में दिखा देते हैं, और E1 E2 क्या है, बराबर, तो मैं यहां पर भी E1 लिख सकता हूं, मतलब E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कितना हो गया बेटा? 2E1 cos थीटा। क्लियर है? अब वैल्यूज पुट कर देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, 2 एज इट इज। E1 का वैल्यू देखो बेटा कितना था, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही था इसका वैल्यू E1 का। कोस थीटा, अब यहां से देखो ट्राइंगल से बेटा एक कोस थीटा निकाल सकते हैं हम। ये देखो एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल बन रही है, इसमें से कोस थीटा का वैल्यू, कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है यहां पर इस ट्राइंगल में? ये थीटा, तो ये बेस क्या है? A, और हाइपोटेन्यूज क्या है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पावर 1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दे, कितनी आएगी कोस थीटा की वैल्यू? A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। अब ध्यान से देखिए बेटा, इधर Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, ये A बेटा, तो Q इंटू 2A तो क्या बन गया? P, तो ऊपर तो क्या बचा? KP अपॉन नीचे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 है, यहां पर 1/2, बेस सेम तो पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे लिख सकते हैं हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखिए, इसमें भी वही हम अजम्पशन लेते हैं और एक केस डिस्कस करते हैं। क्या अजम्पशन हो सकता है उस चीज को समझें। अजम्पशन वही हो सकता है इफ R इज ग्रेटर देन A। अगर R क्या हो? ग्रेटर देन A हो, तो क्या होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? KP अपॉन A नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? R क्यूब। क्लियर है? तो ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन वी कंसीडर द अजम्पशन R इज ग्रेटर देन A। अदरवाइज ये हमारे पास है ही फॉर्मूला। क्लियर है? अब उसके बाद एक चीज और समझे बेटा, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो किसमें? वेक्टर फॉर्म में। ये तो अभी तक तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई, डायरेक्शंस की बात भी देख लेते हैं। तो E नेट वेक्टर इज इक्वल टू KP R क्यूब। अब इधर देखिए बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हमारा? इस डायरेक्शन में है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में। और डाइपोल मोमेंट किधर है? डाइपोल मोमेंट हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस डायरेक्शन में है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या शो करेंगे? माइनस विद वेक्टर। ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म। इक्वेटोरियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, वो कितना होगा? माइनस KP वेक्टर बाई R क्यूब। ये माइनस क्यों आया पता है? यहां से क्लियरली दिख रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों किसमें है? अपोजिट डायरेक्शन में, विच शोज नेगेटिव साइन हियर। क्लियर है? पिछले में दोनों का डायरेक्शन सेम था तो हमने पॉजिटिव दिखाया था, इसमें अपोजिट इसलिए नेगेटिव। तो ये था आपका टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां से देखिए बेटा, दोनों टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, दोनों के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। रिजल्ट्स को थोड़ा एक बार अच्छे से देखते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बारे में जानते हैं। रिजल्ट्स को देख के हमने क्या ऑब्जर्वेशंस लिया? सबसे पहले हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहां पर? एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना था? एक्सियल लाइन पे हमने निकाला था 2KP बाई R क्यूब,
और अभी हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कितना आया था अभी निकाला हमने, Kp/r³। क्लियर है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एक्सियल लाइन पर कितना आया था 2Kp/r³ और इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आया Kp/r³। तो यहां से आप देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस चीज का, आपको क्या रिजल्ट बना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन है वो डबल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये आपको याद रखना है बेटा, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो ट्वाइस होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के। क्लियर हुआ बेटा? बट ये भी ध्यान रखना, ये कब, जब r इज ग्रेटर देन a का केस हो। क्लियर है, अजम्पशंस के साथ। तो हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट बेस था। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बेटा, एक टॉपिक और बच गया है इसके रिलेटेड, इसके साथ साथ ही कर लेते हैं। तो ध्यान से समझो बेटा, क्या है टॉपिक हमारे पास, तीसरा, ऐसे बहुत कम यूज में आता है बट फिर भी देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। देखिए बेटा ध्यान से, अभी हमने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल के, और इक्वेटोरियल लाइन पर निकाल दिया। अब ऐसा कोई पॉइंट जो ना एक्सियल पर हो ना इक्वेटोरियल, कहीं भी हो, कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसको समझने के लिए सबसे पहले निकालना क्या है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। कहां पर, जनरल पॉइंट, कहीं भी निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, मींस प्लस क्यू चार्ज, और एक माइनस क्यू चार्ज। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस, वही स्मॉल डिस्टेंस के बीच में कितना, 2a। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, इसकी वजह से हमें इस बार ना तो एक्सियल पे निकालना ना इक्वेटोरियल पे, कोई भी जर्नल पॉइंट हो सकता है। तो मान लेते हैं जर्नल पॉइंट, ये सेंटर है इसका, और सेंटर से ये जर्नल पॉइंट है P, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये एक्सियल लाइन पर भी नहीं है, इक्वेटोरियल लाइन पर भी नहीं, कहीं बीच में। इट मींस कोई जनरल पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लेते हैं डाइपोल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा या अल्फा, जो भी मानना चाहें हम। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कितना होगा। तो ध्यान से समझे बेटा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक डाइपोल था प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। तो मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, P। ऐसे ही था, दिख रहा है, यहां से यहां। तो यहां हम चार्जेस नहीं दिखा रहे हैं, पर ऑब्वियसली है, यहां कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और यहां कैसा है, पॉजिटिव। हेड कहां पर, पॉजिटिव चार्ज पर। क्लियर? ये इसका सेंटर है, क्या है, सेंटर। इससे हमें क्या निकालना है, वही थीटा एंगल के ऊपर एक पॉइंट है P, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्लियर है? P पॉइंट पर, या P तो डाइपोल डिनोट कर दिया, मान लेते हैं पॉइंट को Q से भी नहीं करते, X से कर देते हैं। X पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये जो हमारा P डाइपोल मोमेंट है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। किसमें ब्रेक कर लेते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में, डाइपोल मोमेंट को। तो 90 का पॉइंट के ऊपर क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। तो ये मैंने बना दिया डाइपोल का, ये देखिए बेटा आप समझे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। यहां पर ये 90 डिग्री पर हमने ब्रेक कर लिया है। क्लियर है? ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा बेटा, एंगल थीटा। तो P को हमने कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया, जिधर थीटा उधर कौन सा कंपोनेंट, P cos थीटा, और इधर कौन सा, P sin थीटा।
ये बात अभी तक बेटा समझ आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। सबसे पहले एक डाइपोल दिखाया P, क्लियर है? वही यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, हेड पर पॉजिटिव चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैंने P को किस में ब्रेक किया? कंपोनेंट फॉर्म में। एक 90 का एंगल बना के कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया। ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ये हो गया P कोस थीटा और इधर क्या हो गया? P साइन थीटा। अब ध्यान से समझे बेटा, हमें x के ऊपर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये एक डाइपोल है P साइन थीटा और ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस डाइपोल के लिए देखो, हमने एक डाइपोल था उसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दिया तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए डाइपोल के। इट मींस दो डाइपोल बन गए, एक P साइन थीटा का डाइपोल है और एक P कोस थीटा का। तो जो P साइन थीटा का डाइपोल है इसके लिए तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इक्विटोरियल लाइन। और जो P कोस थीटा का डाइपोल है इसके लिए ये क्या हुआ? एक्सियल लाइन। तो दोनों की वजह से हम x पॉइंट पर, x पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट x ड्यू टू, पहले किसकी वजह से निकाल लेते हैं? P साइन थीटा की वजह से, इस वाले डाइपोल की वजह से। कौन से डाइपोल की वजह से? इस वाले डाइपोल की वजह से। कितना आएगा? ये कहां पर है? इसकी इक्विटोरियल लाइन पर। तो लिख देते हैं इक्विटोरियल लाइन पर। कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विटोरियल लाइन का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए, कितना था? 2kp/r³। तो 2kp, p कितना है यहां पर? देखिए बेटा, p तो ये था, लेकिन ये जो डाइपोल है ये तो p साइन थीटा है। तो इसके लिए p क्या है हमारे पास? p साइन थीटा। कितना है? p साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से इस P पॉइंट का कितना है? r। तो वही क्या हो गया? r³। अब डायरेक्शन देखो, इक्विटोरियल लाइन पर जिधर डाइपोल होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में क्या है हमारे पास? डाइपोल है। इक्विटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं बेटा, जिस डायरेक्शन, अच्छा बेटा इक्विटोरियल का फॉर्मूला भी हमने गलत लगा दिया, एक्सियल का लगा दिया। इक्विटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? kp। तो kp कितना हो गया? P साइन थीटा अपॉन r³। कितना हो गया? अपॉन r³। और इक्विटोरियल के केस में हमने पढ़ा था जिस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके अपोजिट। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई इक्विटोरियल निकाल लिया है। अब इस वाले डाइपोल के लिए कहां पर है? एक्सियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन पर कितना आएगा? ई एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। कितना आएगा? एक्सियल लाइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, क्या होता है? 2kp। p कितना है यहां पर? ध्यान से देखें, p कितना है? p कोस थीटा, p कोस थीटा बाई r³। और इसमें डायरेक्शन किधर होता है? जिस डायरेक्शन में एक्सियल लाइन पर जिस डायरेक्शन में डाइपोल होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा ई एक्सियल। तो इस पॉइंट पर दो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। क्लियर है? हमें क्या निकालना? और दोनों किस पर है? 90 डिग्री पर। तो हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ई इक्विटोरियल का स्क्वायर प्लस ई एक्सियल का स्क्वायर और कंप्लीट का रूट। तो लिख देंगे ई इक्विटोरियल का स्क्वायर प्लस ई एक्सियल का स्क्वायर कंप्लीट का रूट। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला कहां से आया बेटा? हमें पता है ना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा। तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो वही बच जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का रूट। 2 E1 E2 वाला कंपोनेंट जीरो हो गया। क्लियर है? तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास? ई इक्विटोरियल कितना है? कहां लिख रखा है हमने? ई इक्विटोरियल ये रहा। पुट कर दें, kp साइन थीटा अपॉन r³ कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस 2kp कोस थीटा कंप्लीट r³ और कंप्लीट का होल स्क्वायर का रूट। बस आंसर आ गया बेटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है? ध्यान से देखेंगे इधर, kp और r³ दोनों में से कॉमन स्क्वायर है और दोनों का तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? kp/r³।
ये तो क्या आ गया बाहर कॉमन। अंदर क्या बचा, के पी आर क्यूब बाहर चला गया, तो यहां क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां क्या बचा, के पी आर क्यूब चला गया तो 2 का स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा, और कंप्लीट का क्या है रूट। क्लियर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया यहां से के पी बाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 में से 1 कोस स्क्वायर थीटा ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कितना बच गया 3 कोस स्क्वायर थीटा का रूट। दिस इज द आंसर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, उसके किसी भी जनरल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डाइपोल को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लिया। क्लियर है। तो इस वाला जो कंपोनेंट है इसके लिए तो ये पॉइंट कहां पर है इक्वेटोरियल लाइन पर, और ये वाला जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है इसके लिए ये कहां पर है एक्सियल लाइन पर। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी वजह से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज हमने छोड़ दिया था, ये भी देख लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा। तो बिल्कुल इजी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट फार्मूला होता है Q इंटू 2a। अब हमें पता है Q क्या है, चार्ज की यूनिट कूलाम, 2a क्या है डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो कूलाम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है कूलाम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इससे रिलेटेड टॉपिक और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।